हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 6.3। 6.3 में सबसे पहला सवाल पहले सवाल को करने से पहले हम कुछ क्राइटेरिया बता देते हैं समरूप होने के। जैसे कि दो त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं, उसके लिए प्रमेय दी गई है। जैसे कि अगर अगर हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके तीनों कोण, इसका ये वाला, ठीक है, और इसका ये वाला, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी दो त्रिभुजों में उनके कोण समान हैं, तीनों कोण समान हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। यानी कि उनको क्या बोला जाएगा? ये समरूप त्रिभुज हैं। तो उस प्रमेय को हम क्या बोलते हैं? जब हमारे तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण अगर बराबर होते हैं, तो एंगल 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 से, ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कसौटी होती हैं जो हमें समरूप होने के बताती हैं। अगर कोई त्रिभुज समरूप है, अगर हमने किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण, तीनों एंगल अगर हमने बराबर सिद्ध कर दिए, बराबर अगर आ गए, तब हमारी वो त्रिभुज क्या होंगे? एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है, ये तो हो गई एंगल एंगल होने की बात। अब अब आती है कि अगर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अगर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि क्या बता रहे हैं? इसकी भुजा का अनुपात, इसकी भुजा का अनुपात, और ये भुजा का अनुपात अगर बराबर है, तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। तब हम इसको कौन सी कसौटी बोलेंगे? कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे? साइड साइड साइड, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। ठीक है, ये ये वाली कसौटी होगी। ठीक है, अब एक आता है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर हमें किसी दो त्रिभुजों में एक एंगल पता चल जाए, ठीक है, और दो साइड का अनुपात पता चल जाए, दो साइड का अनुपात, यानी कि दोनों त्रिभुजों की जो साइड है उनका अनुपात अगर बराबर आ जाए, तो हमारी क्या होगी? साइड एंगल साइड कसौटी से वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये दो त्रिभुज थे, मुझे एक एक कोण दोनों के पता थे, ठीक है, ये मुझे एक कोण पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, ये दो भुजाएं ले लेंगे, कोई सी भी, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात देख लेंगे। अगर बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा? साइड एंगल साइड से वो भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। और एक और होती है, अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर हमारे दो एंगल भी बराबर आ जाते हैं, दो एंगल हम अगर बराबर कर दें, तब भी वो त्रिभुज क्या होंगे? वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये होती हैं कुछ कसौटी। ठीक है, ये होती हैं कुछ इसके क्राइटेरिया, कुछ कसौटियां। अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज को। अब ये देखिएगा, ये है एक्सरसाइज 6.3 का पहले का पहला सवाल। उन्होंने इस तरीके से ये डायग्राम दे दिए, ये चित्र दे दिए। अब उन्होंने बोला है कि हमें ये बताओ, ये जो हमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ये बताना है कौन से इसमें त्रिभुज समरूप हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमें क्या क्या दिया यहाँ? यहाँ इस त्रिभुज में एंगल दिया, ये भी एंगल दिया, ये भी एंगल दिया है, और इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी कि हमें इसमें तीन तीन एंगल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे दें, ये हमारा एबीसी है त्रिभुज, ठीक है, और ये हमारा पीक्यूआर है। ठीक है, अब अब हम
क्या करते हैं, कोण ए बराबर कोण पी होगा, यहाँ कोण ए बराबर कोण पी होगा नहीं होगा, क्यों होगा, 60 डिग्री है। अब यहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये है 80 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल ले लो, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है। हमने देखा कि इस त्रिभुज में कोण ए बराबर है कोण पी के, और ये वाले त्रिभुज में कोण बी देखा है ये बराबर है हमारे क्यू के, और कोण सी देखा तो ये बराबर है आर के। यानी कि हमारे पास तीनों कोण क्या हो गए, बराबर बराबर आ गए। तो इसीलिए जो पहली कसौटी थी उसमें एंगल 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 की जो कसौटी थी, जो एंगल 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 से एंगल 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 से, उसमें क्या था, जब हमारे तीनों कोण बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमारे यहाँ इधर क्या होगा, इसीलिए एंगल एंगल फिर में से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज क्या है जो हमें दिए हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं। अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब ये देख लेते हैं, ये है पहले का दूसरा पार्ट, पहले सवाल का दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि इन त्रिभुजों को देखकर बताना है क्या ये त्रिभुज समरूप हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एंगल तो हमें दिया नहीं है, तो हम साइड साइड वाले से ही कुछ काम बना सकते हैं, साइड साइड को देखकर, जैसे कि अगर हम ये देखें, कौन सी, ए बी देखें, अनुपात निकालते हैं अगर हम दोनों त्रिभुजों की साइड का, अगर ये बराबर आता है, तीनों क्योंकि साइड दी है ना, इनका अनुपात देख लेना, अगर बराबर आता है तो समरूप है, अदरवाइज ये नहीं होंगे, ठीक है। हमने ये वाली ये ले ली, ठीक है। अब मैं कौन कौन सी इसकी भुजाएं ले लूं, अगर मैंने यहां से स्टार्ट करा और मैं ये इसके साथ में इसकी भुजा ले रहा हूं, इसका अनुपात ले रहा हूं, तो मेरा क्या आएगा, क्यू आर, ठीक है। कितना आ रहा है मेरा, ए बी है 2, क्यू आर है 4, कितना आया 1/2, ठीक है। अब मैंने बी सी अपॉन आर पी ले लिया, यहां देखो बी सी अपॉन आर पी, ठीक है। कितना है 2.5/5, इसमें भी हमारा 1/2 आया, यानी कि इसका रेशियो भी हमारा 1/2 आया। अब अगली ले लेते हैं, सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू देख लें, सी ए कितनी है 3, पी क्यू कितनी है, पी क्यू 6, 1/2। हम क्या देखते हैं, यहाँ जितनी भी भुजाओं का अनुपात आ रहा है वो सारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये है पहले का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, इसमें देखना है हमें
ये त्रिभुज समरूप है या नहीं। इसमें क्या दिया है, इसमें ये हमारी जो भुजा है 2 दी है, ये 3 दी है और ये 2.7 दी है, ये दिया है। इसमें इसमें दिया है ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसमें एंगल तो दिया नहीं है, तो हम साइड का जो साइड्स हैं उनके अनुपात ही देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अनुपात लेते हैं हम। किसका? इसका अनुपात लें, इसका। ठीक है, इसका ले लें, इसका और इसका, यानी कि MP अपॉन DE। MP/DE कितना आ रहा है? 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, उसके बाद PL/EF। ये देखो यहां से खत्म हुआ ना, तो हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे नीचे वाली DE, तो फिर इसके बाद EF। ये देखिएगा, पहले MP, तो फिर से PL, वहीं से स्टार्ट होगी ना, तभी तो हमें जो भुजाएं होंगी वो क्रमशः ले रहे हैं ना उनके। तो PL/EF कितना है? PL है मेरा 3 और EF मेरा कितना है? 5। ठीक है ना, EF PL कितना आया? 0.6। ठीक है, यहां मेरा कितना आ रहा था? 0.5। फिर उसके बाद ले लेते हैं LM हो गया, LM/FD कितना आया? LM कितना? 2.7 और FD है मेरा 6। ये है, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरा 0.624, 30, ये आया। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी भुजाओं का अनुपात यहाँ सेम आया है। यहाँ 4.45 आया, 0.6 आया, यहाँ 0.5 आया। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा त्रिभुज क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। यही तो होगा, क्योंकि समरूप आ ही नहीं। अगर एंगल एंगल होते तो एंगल देख लेते, बराबर आ रही। ये तो साइड जो है, साइड का जो अनुपात है वो बराबर आ ही नहीं रहा है। अब देख लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट LMN, एलिमेंट। PQR। अब ये देखिएगा, ये है फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में क्या बोल रहा है, एक एक एंगल दे दिया है हमें, अब पूछ रहा है कि ये मतलब समरूप हैं या नहीं। और एक ये साइड दी है, ये 5 दी है और ये 2.5 दी है। ठीक है, ये 2.5 दी है, ये भी 5 दी है और यहाँ जो है ये 10 दी है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं। यहाँ एंगल M बराबर होगा एंगल Q के, होगा कितने डिग्री है? 70 डिग्री। अब देखिएगा, अब हम साइड की जो उनका अनुपात है निकाल लें। पहले हम ये वाला ले लें,
एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन है मेरा 2.5, ये है 5, तो ये आएगा मेरा 1/2। ठीक है, अब मैं क्या लूं? अब मैं ये वाली ले ले रहा हूं, एल एन अपॉन क्यू आर। कितना है? 5 अपॉन में 10 है, कितना आया? 1/2। यानी कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ? यहाँ हमारा एक एंगल आ गया बराबर, ठीक है, और हमारी जो दो भुजाओं का अनुपात था, दो भुजाएं जिनसे कोण बन रहा था, एंगल बन रहा था, उनका अनुपात जो है कितना आया? वो भी बराबर आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ साइड एंगल साइड से त्रिभुज एल एम एन, त्रिभुज एम एन एल कर लो, एम एन एल सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू आर पी, क्यू आर पी। ठीक है, ये हो गया सर्वांग सम, वो नहीं समरूप, ये समरूप का साइन है, तो ये त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए ना। अब अगले देख लेते हैं, आगे सवाल क्या बोल रहा है। अब ये है पहले का छठा सवाल। इसमें हमें दो दो एंगल दिए हैं दोनों त्रिभुजों में, और हमें समरूप दिखाना है कि है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, यहां देखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, 180 होता है। तो यहां देखिएगा 70 ये है, 80 ये है, 70 80 कितना हो गया? 150। 150 प्लस 30 कितना होगा? 180। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। यानी कि ये मेरा कह रहा है, अगर मैं कोण F निकालूं, एंगल F जो होगा वो कैसे निकलेगा? 180 माइनस कोण E माइनस कोण D, यही तो होगा। कितना आएगा? 180 में से माइनस का E है 70 और ये है 80, यानी कि 30 डिग्री आया। कोण F मेरा आया 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं इसमें, ये तो मेरा त्रिभुज DEF में था, DEF में ये आ गया। अब मैं देख लेता हूं इस वाले में PQR में, इसमें देखता हूं एक 80 दिया है, एक 30 दिया है, जबकि तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो मेरा क्या ये 70 डिग्री नहीं बना? 70 डिग्री होगा तभी तो मेरा 180 बनेगा। 80 दिया था, 30 भी दिया है, 80 और 30 110, 110 में मैं 70 जोड़ूंगा तभी तो 180 बनेगा। इसका मतलब कोण P की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो कोण P मैंने कैसे निकाला? 180 में से माइनस कोण Q करा और कोण R कर दिया। 180 ये था, माइनस Q था मेरा 80 डिग्री और माइनस ये था 30 डिग्री, ये आ गया मेरा 70 डिग्री। अब यहां देखिएगा, यहां हमें इस त्रिभुजों में सारे एंगल नहीं मिल गए, तीन तीन एंगल मिल गए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, क्या हम इसको, चलो
देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले क्या करूं, इसमें कोण कोण अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूं, पर कोण ई बराबर कोण क्यू, यहां मेरा कोण ई बराबर हो गया, यहां देखिएगा कोण ई बराबर हो गया कोण ई बराबर हो गया कोण पी के, ठीक है। और कोण डी, एंगल डी बराबर किसके हो गया, एंगल क्यू के। और एंगल कोण डी और एंगल एफ बराबर हो गया एंगल आर के, ठीक है। यहां हमने 3 एंगल जो है बराबर आ गए हमारे दोनों त्रिभुजों में, तो हमारे इसीलिए एंगल 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 से ये कसौटी होती है, ये क्राइटेरिया होता नहीं होता, तीनों एंगल अगर बराबर आ जाएं तो वो त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम। तो यहाँ क्या होगा, त्रिभुज DEF सर्वांगसम होंगे QRP के, QRP के, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये भी सर्वांगसम हो गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।